नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम कंपनियों के प्रति उसका रुख जो है काफ़ी सख्त हो गया है। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं गरीबों का शोषण कर रही थी। अपना ARPU जो बोलते हैं, पर एवरेज रेवेन्यू जो है, उसे बढ़ाने के लिए ये कस्टमर की जेबें काट रही हैं। तो जो हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है ट्राई, उसकी नींद भले ही देर में खुली है, लेकिन उन्होंने सोचा आम आदमी के प्रति। वो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि जब से जुलाई में पिछले साल इन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, तो दोस्तों 1 करोड़ के करीब कस्टमर जिन्होंने अपनी सिम बंद कर दी, यानी कि उनमें ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने सिम को पोर्ट ही नहीं कराया, 1 करोड़ के करीब, उन्होंने अपनी सिम ही सरेंडर कर दी, नंबर ही बंद कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ लो कि अगर उससे गवर्नमेंट को 1 रुपए की भी इनकम होती थी, तो 1 करोड़ रुपए सीधे सीधे का नुकसान। वैसे तो इनकम दोस्तों ज़्यादा होती है, 18% GST होता है, तो गवर्नमेंट को उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है, मैं गवर्नमेंट के नहीं कह रहा। और बहुत से लोग परेशान हो रहे थे दोस्तों, जो इतने महंगे महंगे रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे। तो दोस्तों कंपनियों पर लगाम लगाना चालू कर दिया है ट्राई ने। तो दोस्तों पिछले महीने ट्राई ने आदेश दिया था कि आप ऐसे प्लान निकालिए जिसमें डाटा ना हो, आपका बंडल पैक नहीं चाहिए, उसके अंदर सिर्फ कॉलिंग होनी चाहिए और SMS होने चाहिए। SMS इसलिए कि मान लो आप कोई बैंक का एप्लीकेशन डालते हो तो उसमें मैसेज जाता है, तो मैसेज जाते नहीं थे, इन लोगों ने जानबूझ के 250 रुपये का रिचार्ज, 300 रुपये का रिचार्ज कर दिया। अब मैसेज जा नहीं रहे, अगर आपको बैंक का एप्लीकेशन भी सिर्फ चलाना है, क्योंकि कई बंदे पर्सनल नंबर बैंक के लिए रखते हैं, तो उसके लिए वो जा नहीं पा रहा था SMS। तो ट्राई ने दोस्तों इन्हें खुले शब्दों में बोल दिया कि ऐसे प्लान लेके आइए जिसमें केवल कॉलिंग हो और SMS हो दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ही समय पहले, यानी 23 जनवरी उसकी डेडलाइन दी थी कंपनियों को ट्राई ने, कि आप 23 जनवरी तक ये प्लान लेके आ जाइए। तो दोस्तों ये लोग कंपनियों ने चालाकी चल दी, ये ऐसे प्लान लेके आए जिसके अंदर डाटा तो हटा दिया, लेकिन पैसे कम नहीं करे। पैसे करे भी तो सिर्फ 10-20 रुपए कम करके सरकार की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करी। केवल 1.5% 2% कम करा। ये मान लीजिए आप, मान ली 100 रुपये का प्लान है तो 2 रुपये कम कर दिए, 250 रुपये का प्लान है तो 4 रुपये कम कर दिए। तो इस तरीके से इन्होंने कोशिश करी जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की और सरकार को भी बनाने की। जनता बहुत नाराज़ हो गई। मैंने तो खैर उनके प्लान की अभी तक वीडियो नहीं डाली है कि कौन सा प्लान कितने महीने का है। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, जो रिचार्ज की ही वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर, तो उन्होंने तो वीडियो बना दी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे, सब ने वीडियो बना बना के डाल दी। अब सरकार की आंख खोलने का काम उन्हीं यूट्यूबरों ने करा। उनका हमें आभारी होना चाहिए, मैं भी उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने क्या करा कि वीडियो बना बना के अपनी नाराज़गी दिखाई यूट्यूबरों ने। रिचार्ज प्लान के अंदर इतना महंगे हो गए, इतना वो कर दिया, कम नहीं करा, आंखों में धूल झोंक दी। तो उन वो जो यूट्यूबर हैं, उनका हम थैंक करते हैं कि उन्होंने सबने मिलकर आवाज़ उठाई और सरकार तक पहुंच गई ये बात। सरकार नाराज़ हो गई, उन्होंने फटकार लगा दी कंपनियों को। तो दोस्तों आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, साइड में चल रही है, इसमें बताया गया है कि कंपनियों को बुलाया गया, उनसे बात करी ट्राई ने, लेकिन इसमें फटकार शब्द का यूज नहीं करा। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार
अपने तरीके से बात करती है और न्यूज़ वाले गलत चीज़ें लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे मीडिया की वो है, तो एक मीडिया का दायरा होता है कि सही तरीके से न्यूज़ को लिखा जाता है। तो दोस्तों, मेरे शब्दों में ये है कि ट्राई ने इनकी फटकार लगाई और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे प्लानों की समीक्षा करेंगे, जो पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या था उसके ऊपर बात करेंगे। अब हम तुमने ये बहुत गड़बड़ करा है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश करी है, केवल 1 या 2% कम करके प्लान निकाल दिए तुमने। और फटकार ऐसी लगाई, उन्होंने बोला कि हमें ऐसे प्लान चाहिए जिसके अंदर रुपए कम चाहिए, डाटा वाले पैक नहीं चाहिए कि डाटा हटा दिया आपने और उसको इतने में ही कर दिया। हमें रुपए कम चाहिए, जो गरीब आदमी की पहुंच में हो जाए मोबाइल। आप अपना ARPU बढ़ाने के चक्कर में, रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में जनता की जेब नहीं काट सकते। तो दोस्तों, ट्राई ने साफ शब्दों में बोल दिया कि हमारे देश के 200 मिलियन जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, 2G फ़ोन चलाते हैं, यानी कि कीपैड वाला। हमें उनकी भी सोचनी है। आप उनके लिए सीधे सीधे प्लान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो लेके आइए। तो दोस्तों, जैसे ही ट्राई ने ये आदेश दिया, इन कंपनियों के पसीने छूट गए कि ये क्या हो गया, हम तो मूर्ख समझ रहे थे सरकार को। तो दोस्तों, आनन फानन में तुरंत ही जो प्लान एयरटेल ने कल रिचार्ज करा था, रिचार्ज प्लान निकाले थे, उसके अंदर 2% करा था, इन्होंने 6% और कर दिए कम उसमें। तो टोटल दोस्तों 8% की कमी आ चुकी है अब तक, जो कि अब काफ़ी सस्ते हो गए हैं। वैसे तो इतने भी सस्ते नहीं है, लेकिन अभी भी ट्राई ने बोला है कि हमें कम पैसे वाले प्लान चाहिए हैं। सीधा सीधा आज दे आदेश दे दिया है कंपनी ने दोस्तों। तो दोस्तों, जो एयरटेल के प्लान थे ये रोज़ बदल रहे, 3 दिन से 3 बार बदल चुके हैं 23 तारीख से। तो अब जो है इन्होंने उसी प्लानों को दोबारा से, मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि ये गड़बड़ कर रही है कंपनियां। मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे देखने के लिए। भाई रोज़ मैं वीडियो डालूंगा तो आप कहोगे कौन सा प्लान सही है, आपको पता नहीं लगेगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं वो वीडियो वीडियो को डिलीट तो करते नहीं हैं। भाई मान लो मैंने आज अपनी एक वीडियो डाल दी, तो हम उसे कल डिलीट नहीं करेंगे। मैं भी डिलीट नहीं करता हूँ कि कल कल नया प्लान आ गया तो हम पुरानी डिलीट कर दें, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, ट्राई ने इतना तगड़ा एक्शन ले लिया है कि इन्हें बोला है सीधा सीधा कि हमें सस्ते प्लान चाहिए, क्योंकि हमें उन 200 मिलियन लोग, 200 मिलियन लोग जो हैं, जो 2G फ़ोन चलाते हैं और एक फ़ोन सिर्फ बैंकिंग के लिए रखते हैं, एक फ़ोन करने के लिए रखते हैं, एक सिम एक्स्ट्रा भी रखते हैं, दो दो सिम होती हैं फ़ोन के अंदर। तो ट्राई ने कड़े शब्दों में बोल दिया इन कंपनियों को कि हमें पैसे के अंदर सस्ता प्लान चाहिए और वो आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूज़ चल रही है साइड में, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैं इस तरह से बता रहा हूँ ये एक दूसरे शब्द हैं, और जो हमारा ये ET की न्यूज़ चल रही है इसके अंदर सभ्यता से न्यूज़ लिखी जाती है, तो इन्होंने उस तरीके से लिखा है। लेकिन जो उसका निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ हिंदी में और दूसरे शब्दों में। बात वही है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, न्यूज़ चल रही है, लिंक पे जाके ET की, टेलीकॉम की, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो एयरटेल का पहले रिचार्ज था कल तक 1959 रुपये का दोस्तों, उसको इन्होंने कम करके 1849 रुपये का कर दिया। यानी 1959 रुपये का था, 1849 रुपये का हो गया दोस्तों। 365 दिन वाला प्लान। दूसरा प्लान दोस्तों इनका 84 दिन का था, जो कल लॉन्च करा था 469 रुपये का। अब वो दोस्तों 458 रुपये का हो गया है, कॉलिंग और SMS का। ये 84 दिन का प्लान है दोस्तों। अभी इनकी हेरा फेरी चल रही है, कंपनियां कम बढ़ती कर रहे हैं, इन्हें डांट पड़ रही है। जैसे ही कोई सही वीडियो आएगी दोस्तों, मैं उन प्लानों के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी बार बार फ्रिक्चुएशन कर रहे हैं कंपनियां, ऊँट किस करवट बैठता है, वो मुहावरे वाली भाषा में, वो देखना होगा। उसके ऊपर सही वीडियो, सही जानकारी देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, प्रूफ साथ में चल रहा होता है, मेरे साइड में वीडियो चल रही है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लिंक में जा सकते हैं। क्योंकि मैं हवा में तो तीर मारता नहीं हूँ, उल्टी सीधी वीडियो बना के आपको डराता नहीं। तो दोस्तों, जो सही वीडियो आएगी, सही जानकारी मिलेगी, वो मैं आपको तक पहुँचाऊँगा।
तो ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, ARPU बढ़ाने के चक्कर में 2G कनेक्शन ख़त्म करने में लगी हुई थी। क्योंकि दोस्तों जो 2G कनेक्शन होता है, अगर वो 4G में कन्वर्ट होता है तो 1.5 से 2% की इनकी इनकम बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें कॉल ही कॉल है, नेट दूसरा बंदा लेगा, डाटा का प्लान भी लेगा। तो वो 150 रुपये में चल रहा है, वो 250 रुपये में चल रहा, तो आप लगा लीजिए 1.5 से 2% का तो नॉर्मल ही है कि वो कन्वर्ट हो जाएगी, इनकी इनकम बढ़ जाती है। मेरा दिमाग नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो न्यूज़ चल रही है साइड में दोस्त। तो दोस्तों सही जानकारी जो भी अब सामने आएगी, यानी प्लान किस तरह से चलते हैं, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में लेके आऊँगा जब आएगी ये जानकारी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।